हमारे साथ सिकू भाई कराची में मौजूद हैं, रजाक साहब हैं और शोएब भाई ने हमें ज्वाइन किया है वाया लिंक। शोएब अख्तर साहब 205 4 विकेट के नुकसान पे एक अच्छा टोटल है फाइनल के लिहाज से, जब प्रेशर होगा उस टीम पे जो कि चेस करेगी बड़ा स्कोर। जी, मैंने पहले दिन में ही कहा था कि 215 का ये विकेट बनाएंगे और 215 का विकेट इन्होंने बनाया। एट द सेम टाइम अगर आप ये देखें कि मुझे ये पूरा यकीन था कि फाइनल लंबा होगा, फाइनल क्लोज होगा, यहाँ पे ज़ालमी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई टीम चेज़ कर सकती है, अच्छा चेज़ कर सकती है, वो ज़ालमी है। तो ज़ालमी ही वही टीम है जो 200 पे 200 चेज़ करेगी, 200 पे 200 चेज़ करेगी। शायद मुझे ये लगता है कि देखिए, पहली बात तो मुबारकबाद देनी चाहिए PSL में PCB को जो इतनी मिसमैनेजमेंट के बाद भी फ्रेंचाइजीज को कैटर कर गई हैं और उनका फाइनल्स करा गई हैं, बाकाया मैचेस करा गई हैं। पहले तो उनको मुबारकबाद हो। दूसरी, आपको भी शुगल मिल गया है, मुझे भी बात करने का मौका मिल गया। ये बात अब माने विकेटें अच्छी नहीं थी, शुरू से बन नहीं पाई, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब विकेटें बेहतर खेल रही हैं। अब इन विकेटों में क्या होगा, शहजाद के एक क्लोज गेम देखने को मिलेगी। अगर पेशावर ज़मीन थोड़ा गट्स दिखा गई तो ये फाइनल 200 सवा 200 पे 200 चेस होता है। Having said that, I still think this game should go down to the wire. शोएब भाई, आपने देखा है क्रिकेट में अक्सर ही हम देखते हैं कि एक बैट्समैन जो कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट मैच जीत, उसका एक फेलियर ड्यू होता है जिसको लॉ ऑफ एवरेजेस कहते हैं। तो जज़ाई का क्या पता वो आज दिन हो, क्योंकि 2 उसने बड़े अच्छे मैचेस जिताए हैं। तो क्या पूरी टीम आपको लगता है जज़ाई पर डिपेंड कर रही है या इसके अलावा भी बैटिंग लाइनअप ऐसी है जो कि इस बड़े स्कोर को चेस कर सके? नहीं, ऐसा नहीं है। शहजाद की बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। और ये वो टीम है जो चेस सबसे अच्छा करती है। इसमें आप ज़ई का एक एलिमेंट है, एक फैक्टर है, वो करेगा सही। वो आपको इस विकेट के ऊपर देखें, अगर आपको लग रहा है 225 से ज़्यादा, शहजाद ये देखना, ये विकेट बहुत अच्छा खेलेगा सेकंड इनिंग्स में। थोड़ा ड्यू फैक्टर आना है, थोड़ा बल्ले बॉल इससे बेहतर आना है। अगर आपको 50 में अगर 100 भी करना हुआ या 40 में 100 भी करना हुआ लास्ट में, विकेट इन हैंड्स हुई, तो आई टेल यू ये हो जाना है। और जैसे रजाक ने कहा था उस दिन, ज़ई की याद देख के थोड़ी रजाक की याद आती है, थोड़े हमारे बैट्समैनों की, अफरीदी की, अज्जू की, सारों की याद आती है। ये वो फैक्टर हैं कि जो आपको कर सकते हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपने फोकस रहना है, विकेट इन हैंड्स रखनी है और आपने आखिर तक डीप जाना। और यहाँ पे एक ओवर में 24 को 26 को 25 को 20 पड़ ही रहा है और ये बड़ा मजेदार विकेट है। आपको मजा आएगा इस फाइनल का। रजाक भाई, केक लेकर आए या केक हमारी तरफ से होगा, क्योंकि आपने कहा था पेशावर ज़ल्मी जीतेगा, याद रखेगा। देखें, पहले तो आप मुझे माफ़ी दे दें आप। हाँ, क्यों? और ये कि ये क्रिकेट है, यहाँ पे अब मैंने तो कहा कि ज़ई को कैच छोड़ दे। अगर वो कैच पकड़ा होता, यहाँ पे स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होती। पर इसमें क्रिकेट में हम ये नहीं कह सकते कि कैच छूटते भी हैं। पर ये कि बड़ा अच्छा विकेट है, बॉल बल्ले पे बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। और मुझे हैरानी हुई है वहाब रियाज पे कि आज उसने स्पिनर से एक ओवर भी नहीं करवाया। हालांकि शोएब मलिक वाज गुड, उसके बाद अच्छी ऑप्शन थी कि शोएब मलिक को यूटिलाइज कर सकते कि फास्ट बॉलर का बॉल 6 ओवरों के बाद नहीं सही हो रहा था। लाइन लेंथ ख़राब हो रही थी, उसकी खुद अपनी बॉलिंग ख़राब हो रही थी। जब कैप्टन एज ए मैं बॉलर हूँ, तो जब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ फास्ट बॉलिंग पे, दूसरे फास्ट बॉलर पे रिलाई नहीं करना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन सिकू भाई को अप्रिशिएट कीजिए जिन्होंने कल कहा था कि कोई फुल टाइम स्पिनर नहीं है पेशावर ज़ल्मी के पास। भाजी ये देखें, सीकू भाई की अपनी राय है, क्योंकि अगर 3 टीमें होती तो मैं समझता हूँ कि तीसरा सीकू भी जीत जाता। अब ये ना कहें मुल्तान सुल्तान कहा था सीकू भाई ने। तो सीकू भाई वो स्पिनर वाली बात जो कर रहे हैं कि अगर एक फुल टाइम स्पिनर नहीं था तो कम से कम शोएब मलिक को ट्राई किया जा सकता था। देखें, अभी मैच खत्म नहीं हुआ। जी, अभी तो सिर्फ 200 रन हुए हैं। चस्की तो लेने देना पहली इनिंग के। मत ले, नाराज हो जाएंगे वो। अच्छा देखें, ये बहुत अच्छा हो गया कि फाइनल 200 रन का हो गया। हाँ। इससे ये होगा कि कम से कम अगर क्लोज फाइट भी होती है और वो जीतते भी हैं तो इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैच। इसलिए कि 200 पे 200 होना बहुत बड़ी बात होती है। द फैक्टर जो हम सुबह भी बात कर रहे थे, अपने दो शोज हुए थे हमारे के, जो स्पिनर उनके पास एक भी नहीं है, उनके पास है। उस दिन तो उन्होंने ऐसी शोएब से एक ओवर करा लिया, नया बॉल, वो गलती से आउट हो गया ख्वाजा, तो सारा शोर उठ गया कि जी क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है। वो सोच आज नहीं नजर आई, उनको करा देना चाहिए था। आज भी शोएब से 1-2 ओवर शुरू के करा देने चाहिए थे, पर नहीं हुए, ख़त्म होगी बात। अब उन्होंने रन्स करने, अगर वो कर देते हैं तो वाह वाह है। मैं समझता हूँ द ओनली फैक्टर विल बी इमरान ताहिर। आप देखिएगा, ज़ई का जहाँ तक ताल्लुक है, इज़ अ पावर हिटर। जी, टेक्निकली कोई बहुत सॉलिड प्लेयर नहीं है, इज़ अ पावर हिटर। उस पर प्रेशर होगा आज तेज़ खेलने का, वो मारेगा आके। अगर उसके लगे तो बहुत मज़ा आना है, आखिरी तक मैच जाएगा। अगर वो जल्दी आउट हुआ तो मैच फंसेगा। रजाक भाई, आपने बड़ा करीब से देखी है ज़ई की, कह रहे थे कि बड़ा स्टेबल रहता है, बॉडी मूवमेंट ज़्यादा नहीं है और अच्छे शॉट्स मारता है।
क्या पूरी बैटिंग लाइनअप जजई पे डिपेंड कर रही है, या अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं जस्ट इन केस, तो भी आपको लगता है कि ऐसी बैटिंग लाइनअप है जो कि 200 चेज कर सकती है? नहीं, डेफिनेटली इनके पास काफ़ी डेप्थ है इनकी। रदरफोर्ड वो भी अच्छे बैट्समैन है। हाँ। पर ये कि अब देखना पड़ेगा 200 का जब टोटल आपके सामने लगा होता है कि आपका मेंटली लेवल क्या देख रहा है। अगर आप उसमें प्रेशर लेते हैं, अगर आप थोड़ी जल्दी करते हैं, तो उसमें अगर विकेट गिरती है हाँ। तो फिर जाके कुछ मुल्तान के चांसेस बन जाते हैं। पर अगर जजई खड़े रह गए 7 ओवर में, मैं गारंटी देता हूँ ये मैच आराम से जीत जाएंगे पेशावर। सही है, तो इस पे बात भी करते हैं, क्योंकि मुल्तान ने भी यही किया कि जो था 6 ओवर में 42 उन्होंने स्कोर किया। कोई फ्लैम्बॉयंट स्टार्ट नहीं था, एक स्टेडी स्टार्ट था, लेकिन एक बेस बना ली, जिसके बाद मिडिल ऑर्डर ने आके जबरदस्त खेला और हमें एंटरटेन किया। और जब बात हो रही है एंटरटेन करने की, तो हमारे साथ 2 मेहमान हैं, उनको भी हमने दावत दी है कि आप जैसे टीवी पे एंटरटेन करते हैं ऑडियंस को, आज हमारे शो पर आएंगे तो एंटरटेनमेंट दोबारा हो जाएगी। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर कोमल अजीज आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? मैं खैरियत से हैं? ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। ये बताइए कि क्रिकेट में कितनी दिलचस्पी रखती हैं आप? क्रिकेट में बचपन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा टीवी पे आपको भी देखती थी, और इतनी ज़्यादा मैं इतना बुरा सक्सेस के नहीं लिए ये देखिए, नो देखती बॉल, नो थी। बॉल, सिर्फ नो बॉल, सिर्फ नो बॉल होगी। नो बॉल नहीं है, क्यों बिल्कुल अच्छा, सही है। सही- सच बोले? यंग गाय। He's a Of young course guy. he is. 18 So साल am इनकी I. उम्र है, ये रातें नहीं गिनता ना। नहीं, ये रात भी बहुत नहीं यंग थे ना जब टीवी पे आते थे, हाँ, हाँ, है ना? ये- तो ये- मैं इतनी ज़्यादा बचपन में इस तरह था कि मैं तस्बीहें लेके बैठी हुई होती थी और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की टीम के लिए दुआएं कर रही होती थी। लेकिन जब थोड़ी बड़ी होती गई तो फिर थोड़ा सा मसरूफियत बढ़ गई तो जी, उतना जी। चांस नहीं मिलता। लेकिन जी, जी। पीएसएल में किसी टीम को सपोर्ट कर रही हैं आप? मैं पेशावर ज़ालमी को पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट जी, कर रही हैं, जी। तो आपकी टीम और Thank you, रज़ाक thank साहब you, की thank टीम। नहीं, लेकिन उसकी वजह कुछ और है। अच्छा, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि मैं पठानों को सपोर्ट करती हूँ। ओके ओके, सही है, दैट्स फेयर इनफ, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन देखिए क्रिकेटर्स का ये होता है कि वो 33 मैं पठान 34 पे 33 34 पे वो रिटायर हो जाते हैं। जी जी। जब नॉर्मली टीवी पे हम देखते हैं कि 40-45 साल के भी आप हैं तो अब आप हीरो के रोल में भी आ सकते हैं, आते हैं, तो ये डिसएडवांटेज है ना इनका। खाली रिटायर जल्दी लेकिन होगा, इसका लड़कियां मतलब नहीं आ सकती, नहीं आना चाहिए। लड़कियां बिल्कुल, नहीं मेरे हीरो ख्याल बना से सकते। अब तो बदल ही रही इंडस्ट्री के कैरेक्टर रोल्स हैं, बहुत स्लोली ग्रेजुअली कैरेक्टर रोल्स मिलते हैं, लेकिन कैरेक्टर रोल्स मिलते हैं, जी। राइट। तो चलें इस पे और तफसील से भी बात करेंगे। लेकिन शोएब भाई, ये इनफैक्ट शोएब भाई, मैं माजरत के साथ क्विकली आपके पास आता हूँ। एक और मेहमान हमारे थे जो मुझे नजर नहीं आ रहे, और उन्होंने आना था। ख्वाजा साहब ने कहा था कि जेल से वो रिहा हो गए तो हमारे शो पर आएंगे, लेकिन ओ यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है जो है, कोई एथिक्स होती है जो है। सर और ये कोई जो है वो तरीका है, मैं जो है वो जेल से अभी अभी रिहा हुआ हूँ, जरा मेरी जो है वो वेस्ट कम हो गई है, तो मैं जरा बेल्ट में 2 सुराख एक्स्ट्रा करने के लिए पीछे क्या गया हूँ, तुमने शुरू करा दिया है। पीछे से क्यों? हाँ, मैं ये छुपे हुए थे। तो और ये सिकंदर बख को देखो कितना सियाना है, मैंने पीछे से इशारा किया है कि सिर्फ हेल्प करना, आके मेरे हाथ में टिश्यू पकड़ा के चला गया। यार कम ऑन यार, मैनू की सीखो पता bro, सी आप कि तन्नू सुराख करना है, मैं समझा टिश्यू दी लोड़ है। ये देखें जरा आप, ये जो है यहाँ नैब नहीं आती तो आप छुपे हुए क्यों थे? ये कौन छुपा हुआ है? देखें, ये गिरफ्तारियों से जो है वो डरने वाले हम नहीं हैं। मेरे काए जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ व मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ व मियाँ मोहम्मद सलमान शरीफ व मियाँ मोहम्मद हमजा शरीफ व मियाँ मरियम शरीफ व इनके ड्राइवर शरीफ, इनके माली शरीफ, इनके बावर्ची शरीफ, इनके जो है इनके मियाँ तेरा एक इशारा हाजिर लहू हमारा। और एक बार नहीं, मैं मियाँ साहब के लिए 10 बार जेल जाने के लिए जो है तैयार हूं, लेकिन इस बार हद हो गई है यार। क्यों, क्या हुआ? जेल साहब के जो है वो मुझे अंदर कर दिया जो है, इल्जाम था बगैर कन्विक्शन के, बगैर इल्जाम साबित हुए। बगैर कन्विक्शन के, वही तुम्हारी वाली कन्विक्शन के बगैर। यार इतना बड़ा जुल्म, जेल में ये सिकंदर बख्श जितने बड़े बड़े चूहे छोड़े हुए थे। देखो ना, टॉर्चर करने की जो है वो क्या जरूरत है। नहीं, जेल टाइम कैसा गुजरा आपका? मुश्किल था? बहुत अच्छा, हर रोज हम वहाँ पे पौड़ी करते थे, बड़ा मजा आता था। मेरी दुआ है या अल्लाह शहजाद को भी जेल में पार्टी करने का तौबा मौका करें मिले। यार। हाँ तौबा करें, तो फिर क्यों पूछो जेल टाइम? बुजुर्गों की दुआ भी लगती है, बदुआ भी लगती है। दुआ देना मुझे। बुजुर्ग कौन है बुजुर्ग? अब रज़ाक साहब तो नहीं हो सकते ना। रज़ाक साहब, अजी अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो है देखें, ये क्रेडिट जाता है हमारे कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ व मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ व मियाँ मोहम्मद हमजा शरीफ व मियाँ मोहम्मद सलमान शरीफ, इनके ड्राइवर शरीफ, इनके माली शरीफ, इनके बावर्ची शरीफ, और जो है हमारे कायद जनाब मियाँ मोहम्मद मरियम शरीफ को जो है, मियाँ मोहम्मद मरीम शरीफ। हाँ जी, वो उन्होंने PSL को शुरू कर दिया जो है। वरना शहजाद आज आपने सिग्नलों पे खड़े होके जो है ना कोरोना मास्क बेचना था, या ज्यादा से ज्यादा बसों में फकियां बेच रहे अच्छा हो। काम है यार, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जो बेच रहे हैं। बसों में फकियां बेचना। नहीं नहीं,
वो भी अच्छा काम है। वो भी अच्छा लेकिन मैं काम आपसे है। जरा बात करूंगा शोएब यार भाई की मेरे तरफ। साथ ज्यादती मैं भी हुई तफसील है। मैं भी आपसे पूछता हूँ क्या ज्यादती हुई आपके साथ नहीं रावलपिंडी होनी चाहिए। एक्सप्रेस को भी कहो मेरे लिए आवाज उठाए। अच्छा, नहीं कोमल बिल्कुल आई जी नहीं। जी कोमल भी मैंने आएंगे देखा कोमल ही भी आएंगे नहीं हुआ आपका है। इंटरेक्शन करवाते हैं अभी जाओ। रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरफ चलते हैं। तो शोएब भाई ये बड़ा एक सॉलिड बेस बन गई थी जब स्टार्ट दिया शान मसूद ने और रिजवान ने। कोई बहुत तेज नहीं खेला लेकिन बेस अच्छी थी। आपके ख्याल में यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पेशावर की भी? देखिए विकेट इन हैंड्स रखेंगे शहजाद तो फिर बात है ना। देखिए अगर विकेट लूज कॉन्टिन्यूसली विकेट लूज करते जाएंगे और रिक्वायर्ड रन रेट के पीछे भागते रहेंगे। रिक्वायर्ड रन रेट इस T20 में आपने भी देखा है मैंने देखा हो जाता है पूरा। बट अगेन किसी को एंकर खेलना पड़ेगा, किसी को थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा, ओपनर्स को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कहीं पे। देखें आपको 8 ओवर तो मिल ही रहा है वैसे भी, 6 ओवर तो आपको मिल ही रहा है। आप खुद मैथ्स कर लें इसके ऊपर। तो आई थिंक डरने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रेशर ले गए और आखिर तक आप ना गए तो आते आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक कि मैच लंबा जाना चाहिए। ये भी सरप्राइज आपके लिए हो सकता है कि मुल्तान सुल्तान बिल्कुल वॉक ऑल ओवर कर जाए, ये भी हो सकता है। नहीं, I hope शायकीन के लिए I hope कि एक interesting match हो। ऑल डिपेंड्स ऑन ज़ालमी। और दोनों मेरे गेस्ट बड़े परेशान लग रहे हैं, सीकू भाई और रज़ाक भाई, लेकिन इनको कहें कि परेशान ना हो, बस इन्होंने घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। मैं ये चाह रहा था आप इसी पे ही है घबराए हुए तो शोएब है। इसी नोट पे एंड करेंगे जवाब कि नहीं, घबराना नहीं नहीं, है। शोएब ये घबराए हुए नहीं है। दोनों के मुंह ही रूसी ना ये लगता जो है है आज जेल रेहा के होके अंदर ये बड़ा नान खा चुके हैं। जेल में नान खा के आए हैं। अब तो मैं जो हूँ एक आजाद फ्री सिटीजन हूँ। अच्छा मुझे क्विकली एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सिलेक्शन टीम का भी हिस्सा हैं, आज बायोसिक्योर बबल की वायलेशन की वजह से हैदर अली और उमैद को अब टीम से, एक तो पेशावर की टीम से भी निकाला और हैदर अली पाकिस्तान की तरफ से भी नहीं होंगे। और एक क्विक फैसला ये किया गया है कि सोहेब मकसूद को अब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज टूर के लिए रखा गया है। तो एक तो फैसला अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि फॉर्म में है। उनका बड़ा अच्छा इंटरव्यू भी था आज के, मेरी ख्वाहिश थी ऊपर खेलूं और कंसिस्टेंटली स्कोर करूं, और वो कर रहे हैं। देखिए शहजाद भाई, हम जैसे हम बात कर रहे थे जो प्ले परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारी नज़रों में है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई अनफिट होता है या इंजरीज होती है तो फिर हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी बैड लक रही उनके साथ और मौका मिल गया सोहेब मसूद को, इनफॉर्म बैट्समैन, अल्लाह करे वहाँ जाके परफॉर्म करें। तो यही ये PSL का प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग परफॉर्म करते हैं, प्लेयर परफॉर्म करते हैं, फिर हम उनको देखते हैं। और सोहेब सिर्फ बड़ी हिटें नहीं मार रहे, बड़े मेथड से खेल रहे हैं, टाइमिंग अच्छा कर रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि अब इस एज में 34 साल के हो गए, एक कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे पाकिस्तान के लिए। एज अ सेलेक्टर आप कैसे देख रहे हैं इस बात? देखिए अच्छी बात यह है कि पहले इन पे थोड़ा सा पॉइंट ये था कि ये 1-2 मैच में परफॉर्म करते थे फिर करते नहीं थे फिटनेस की वजह से। और ये जब ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर गए हैं वहाँ पे इन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, तो आपको सारी चीज़ नज़र आ रही है। सीक्यू भाई को अच्छा नहीं लगेगा जब मैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का नाम लेता हूँ ना, तो वहाँ पे जाके इन्होंने जो वर्कआउट किया है तो उसकी मेहनत का फल इनको मिल रहा है। और आप देखें कंटिन्यू ये मैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद कोमल अजीज हमारे साथ हॉट सीट पे होंगी, बहुत सारी बातें इनसे करेंगे, गेम पर भी नजर रखेंगे, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जनाब वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय लेस एंड सर्फ एक्सेल। और आज हमारी खास मेहमान है फाइनल के दिन कोमल अजीज, जिनसे हम कुछ ही लम्हों में बात करते हैं। जरा क्विकली देख लें कि फाइनल में इस वक्त स्कोर क्या चल रहा है। और 9 बॉल्स पे 11 रन हो चुके हैं। जज़ई इस वक्त बैटिंग पे हैं, लेकिन एक बॉल उन्होंने फेस की है। ये हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे सिकू भाई कि टाइमली इन हुए हैं। सोहेब मकसूद फॉर्म में आए हैं, टीम में भी आ गए, और हैदर अली जो आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे वो टीम से बाहर हो गए। आपके ख्याल में एक अच्छा हो गया जो कुछ हुआ? ठीक है, बिल्कुल सही हुआ। और उसने बबल तोड़ा, उसने एक रूल तोड़ा, तो PCB ने बिल्कुल सही किया। लड़कों को थोड़ी सी सज़ा सख्त देनी चाहिए। जो एक रूल बन रहे हैं, देखिए ना कराची में जो इशू आया, ये शिफ्ट क्यों हुआ है? तो हमारे लड़कों की वजह से हुआ है। अगर क्रिकेट बोर्ड ने तो ऑर्गेनाइज कर दिया था, मगर ये लड़के जो थे इन्होंने बबल तोड़ा। जबरदस्त शॉट कामरान अकमल का, और 6 रन के लिए। तो कामरान अकमल ने 2 बॉल पे 10 रन बनाए हैं। मैच ऐसा लगता है कि ऑल द वे जाएगा और इंटरेस्टिंग होगा, तो मैच में नजर रखेंगे। लेकिन कोमल आज हमारे साथ हैं। कोमल ये बताइए, लैंडलॉर्ड तो तंग नहीं कर रहा आजकल आपको? बिल्कुल भी नहीं। सही है, मामला ठीक जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलें, जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। ये पुरानी बातें कर रहे हैं आप तो। तो ऐसे ही पूछ रहा था कि मैंने बहुत कहा पुरानी बातें हो गई। तारुफ के लिए मैंने कहा कि आजकल हालात क्या चल रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि वालदा आपकी चाहती थी कि आप आई डॉक्टर बने? अब्बा जाते थे। अब्बा चाहते थे आप? जी जी। बन जाती अच्छा था। मेरी आंख लाल हो रही है, पता नहीं कल रात को चेक करवा देता। नहीं तो ये आंख का मिसयूज थोड़ा किया करो ना जाके। मैं- तुम भी तो गर्ल्स कॉलेज के बाहर जाते हो, हिलते नहीं हो आके। तुम्हारी आंख भी बेमौका फुड़क जाती है। ये जो है ना थोड़ा कंट्रोल की जो है। मेरा साहब नींद पूरी नहीं हो रही, मुझे लग रहा है इसलिए लाल हो रही है। मैंने कहा आई डॉक्टर होती दिखा देता उनको। यार मुझे उनके साथ बिठा दो, जंगीर तरीन के मुंह वाले के साथ क्यों बिठाया हो भैया?
मैं पीटीआई से चालू हूँ। शक्ल मिलती होगी, पैसा उतना नहीं है इनके पास, तो पहले बता दूं। मेरा जहाज इस्तेमाल इतना हुआ है कि अब मैं भी गरीब हूँ। वो तो Right. जहाज पे आता है ना ऑफिस, चीकू भाई बिल्ली पे बैठ के आता है। टाइड। तो कोमल, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, कुछ रिसर्च हम कर रहे थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि माशाल्लाह आपने मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से जाके पढ़ा है आपने। मिशिगन में मैं पढ़ती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम था कालामazoo कॉलेज। ओके, वेरी जी। इंटरेस्टिंग। तो माशाल्लाह पढ़ाई में अच्छी थी, स्कॉलरशिप भी मिली थी आपको वहाँ जी पर। जी, पढ़ाई में बहुत अच्छी तो थी। वो चीटिंग वाला मामला क्या हो गया था आईबीएम में? इसीलिए तो क्या ये क्या हो सकता है? जो अच्छे ये वाले सारे कंट्रोवर्शियल सवाल ये आप जो लेकर आए। पढ़ाकू, नहीं माशाल्लाह इतना स्कॉलरशिप जिसको मिले, आई मीन ऐसे लोग तो आपको पता है कि आमतौर पे चीटिंग नहीं करते, तो ये क्या हुआ था? इसीलिए हुआ था क्योंकि जब करिकुलम की कोई सेंस नहीं बनती है, हाँ, और जब आपको वो करिकुलम समझ ही नहीं आ रहा होता, और आपने ओ लेवल और ए लेवल किया जहाँ पे आपकी जो है क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद आप एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है, जिसमें आपको रट्टा नहीं लगाना होता, आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना होता है और उसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना होता है। तो जब आप एक ऐसे सिस्टम में जाते हैं जिसमें सिर्फ रट्टा है और आपको बगैर समझे करना पड़ रहा है, तो उसमें बहुत डिफिकल्टी होती है। एंड मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी चीटिंग, बिकॉज चीटिंग इज कर तो रॉन्ग। नहीं है थोड़ा बहुत। नहीं, हाँ थोड़ा बहुत तो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आई वुडंट जस्टिफाई इट, बट तब हो जाता देखिए, है ऐसा हमारे यहाँ कुछ। कुछ सियासतदान और कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं कि सिस्टम ही करप्ट है, तो इसमें आम आदमी कैसे चल सकता है? नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत नहीं, ये करप्शन तो और ब्राइब तो बिल्कुल- चलती है। मिलॉर्ड, अपने डेलों को कंट्रोल में रखें। ये जो आप इधर उधर चातियां मार रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। मैं तो देख रहा था कैमरा कहाँ पे है, मुझ पे है या नहीं, ऐसे मैं देख रहा था। आपको जो क्रेडिट भी देना चाहिए। देखें, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मोटरवेज ना बनाते, तो ये इमरान खान ने क्या गिरवी रखने था? 92 का वर्ल्ड कप, वो शीशे का मर्तबान जिसमें कुछ सालन डाल के नहीं खा सकता जो है। क्रेडिट दें मेरे कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद हमजा अरे शरीफ, मियां हो, मोहम्मद बस, सलमान शरीफ, उनके ड्राइवर शरीफ, उनके माली शरीफ, उनके बुआजी शरीफ। अच्छा अच्छा, मैं मेहमान से बात। जी सॉरी। ठीक है, तो वो वैसे बड़ी वेरी ब्रेव ऑफ यू कि आपने खुद आके टीवी पे एक्सेप्ट किया कि ये हुआ था मेरे साथ। टीवी पे नहीं, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे हम ये चैनल डिजिटल मीडिया पर, लेकिन आपने Digital आखिर ये खुद media एक्सेप्ट पे। किया कि ये मेरे साथ हुआ था, और फिर यू वर सस्पेंडेड फ्रॉम दैट कॉलेज, और फिर आपने आगे अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल की। वो मैं यही बताना चाहती थी कि कभी कभार ज़िंदगी में आपके साथ कोई हादसात होते हैं, तो उन पे लड़ना चाहिए, और उससे फिर और भी अच्छा हो सकता है आपके साथ। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आईबीए ने ये किया मेरे साथ, तभी मैं बाहर जाके पढ़ पाई। सही। और दूसरा मुझे ये बताएं कि ये भी आपके बारे में बड़ा मशहूर भी है कि जो बड़े वुमेन ओरिएंटेड इश्यूज होते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के हो गए, हरासमेंट के हो गए, उस पर आप बहुत बात करती हैं। बिल्कुल। लेकिन एक तरफ जब आप उस पर पोजीशन लेती हैं, बात करती हैं, दूसरी तरफ ऐसे ड्रामे भी बनते हैं जिसमें आपका कैरेक्टर एक मजलूम औरत का होता है। क्या ये तजाद नहीं है? बिल्कुल है। तो अब ये तो प्रोड्यूसर्स को कहना चाहिए ना कि ऐसे ड्रामे बनाए हैं जिसमें हमें एम्पावर्ड वुमेन दिखाई जाए। ये तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अभी जो मेरा ड्रामा चल रहा है मोहलत, वो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि अभी उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि मजलूम, देखिए मजलूम अगर दिखाएं भी, तो मुझे लगता है इवेंचुअली जो एंड दिखाएं वो ये दिखाएं कि उसने पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजारी, लेकिन फिर उसने कुछ पढ़ाई करके या जॉब करके या कुछ भी करके एंड में वो एम्पावर्ड दिखाई जाए। तो मैं ये ज़रूर कोशिश करती हूँ कि देखिए पूरी स्क्रिप्ट तो हम चेंज नहीं करा सकते, हमारे पास इतनी लेकिन अथॉरिटी ना हो। आप जैसी बहुत सारी जो एक्टर्स हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट पे यकीन रखती है, लेकिन सब मिलके भी कोई कंटेंट तब्दील नहीं करवा सकती। आपके ख्याल में प्रोड्यूसर जो है वो यही माइंडसेट के साथ जाता है कि मेरी ऑडियंस है वो ये प्रोड्यूसर देखती इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन भाई। हाँ। प्रोड्यूसर के सामने ये तो हम सब कह सकते हैं भाई। प्रोड्यूसर हमारी के पार्टी सामने के तो प्रोड्यूसर लंदन में बैठे हुए हैं। अच्छा यार, मेरी बात सुने, ये तजाद नहीं है। ये जो ये वुमेन राइट्स की बात करती हैं, ये ज्यादती है। देखे ना, वो मजलूम मर्द जो है सगे मामे के घर से वापस आ रहा हो, जिसको बेगम कहती है जा उस माँ कॉल वापस जिधर वो आए हैं, उसकी आवाज तो कोई उठाने वाला नहीं। ये सिकू भाई शादी से पहले इतने मोटे होते थे, अब देखें मरोड़ी मोमबत्ती जितने हो गए हैं। क्यों? तशद्दुद की वजह से। अब्दुल रज़ाक को देखें, घर से ताने पड़ते थे, जाके गुस्सा एंडरसन पे निकालते थे। उस बेचारे को मार मार के एंडरसन को सन ऑफ एंडर बना दिया इन्होंने जो है। तो भाई ड्राइंगें ला दी ना उसकी जो है। सियालकोट की बसों पे शायद इसी तरह की सस्ती और फीकी अच्छा। जुत्ती ये सियालकोट से है ना, तो हाँ, पता नहीं, मैं अच्छा खासा इंटरव्यू चल रहा था, बीच में आपने कि interrupt जुत्ते कर भी दिया। सियालकोटी वाले। अच्छा, नशे के बारे में क्या ख्याल है आपका? किस तरह का नशा नशा? वो आपने ड्रामे में किया था ना, यमुना जैदी को आपने कोई नशावर चीज पिला दी और फिर वो उसकी शादी होने नहीं, वाली बहुत थी। बुरी बात है, नशा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नेगेटिव रोल, मतलब बहुत मुझे मजा आया वो रोल करने में, मजा आया क्योंकि नेगेटिव हो तो मैं प्रॉपर नेगेटिव हो के लोग देख के फिर क्यों, बोले मजा कि क्यों आया? "ओ", ये आई मीन जब ऑडियंस का आप एक रिएक्शन मिलता है ना, पॉजिटिव में अगर सिंपैथी मिलती है और नेगेटिव में अगर बहुत ज़्यादा नफरत मिलती है, तो वो एज एन एक्टर आपकी सक्सेस होती है। तो फिर उसमें- ऑल द वे मैंने उसे किया। नशा था तो मैंने नशा किया, उसमें
सिगरेट दिखाई थी, तो सिगरेट एनीथिंग काफी सेंसिटिव टॉपिक्स पे वो टच करता था वो ड्रामा। बिल्कुल। और वो मैंने तो फिर असल में already आपने किया है ये काम कभी नहीं, कि नहीं। किसी को नशावर कोई चीज पिला दी क्योंकि बिल्कुल आप भी चाहती नहीं। थी कि उनकी शादी वादी खराब हो जाए, कोई ऐसा काम कोई किया है इससे मैं close लगती to? हूँ आपको ऐसी, इतनी मासूम सी मेरी शक्ल है। नहीं बिल्कुल है, और मैं कह रहा था, लेकिन ख्वाजा साहब मुझे कह रहे थे कि इस ड्रामे में आपको एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यू वर वेरी नेचुरल। हाँ, ये बात ख्वाजा की साहब, इन्होंने। ये क्या मैंने बात किए या हुई? कौन से ड्रामे, ये मोहलत क्यों? नहीं दूसरा ड्रामा इनका राज़ था। उल्फत। नहीं, राज़ उल्फत। इनके ड्रामे में ना मैं देखता हूँ ये रोती बहुत हैं जो है, सारे सेट पे चिकड़ी चिकड़ हुआ बहुत है। वो बाद में शूट के बात बाद घुमा रहे हैं आप, आपने कहा था बड़ी नेचुरल एक्टिंग की उन्होंने इस ड्रामे में, किरदार क्या था उनका जो बड़ा नेगेटिव था, किसी को नशावर। यार आ जाओ गई, तुम लड़ा रहे हो मुझे इनके साथ, मैं क्यों कह रहा हूँ natural मैंने होने तो के कहा साथ? था नहीं हो ही नहीं सकता कि ये मैंने तो बल्कि कहा बड़ी अच्छी एक्टिंग की उसमें, वो बड़ी मासूम है, एक्टिंग अच्छी की। ओह यस यस यस। नेगेटिव कैरेक्टर अच्छे लगते हैं ना, अगर आपकी शक्ल मासूम हो और फिर आप, तो फिर और ज्यादा अच्छा लगता है। रज़ाक भाई टीम में नेगेटिव कैरेक्टर कौन था वैसे? नेगेटिव कोई भी नहीं था, अच्छा, सारे पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव। ब्लड टेस्ट कराया था, बड़े पॉजिटिव आया था। diplomatic हैं। ब्लड टेस्ट सबके पॉजिटिव आए थे? जी, जी। ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आए थे सबके? मैं पॉजिटिव, वो वाला कोरोना टेस्ट नहीं, नहीं मैंने कहा ड्रग टेस्ट पॉजिटिव तो नहीं आ गए थे? नहीं नहीं नहीं, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट, अच्छा बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव इस तरह वाले थे वो। मैंने कहा यार ये खबर बन जाती काम घुमा दी उन्होंने आपकी बात। कि रज़ाक कह रहे, हाँ रज़ाक कह रहे कि कोरोना के सारे, दौर में उस वक्त कोरोना नहीं था भाई। नहीं कोरोना नहीं, मैं तो क्योंकि हम यहाँ पे वो ड्रामे में इनका रोल नशावर था ना, तो मैंने नहीं तो जब रज़ाक कह रहे थे कि सारे पॉजिटिव थे, सिकंदर बख्त ने बीच में मानी खेज खांसी मारी है। देखिए बात ये है कि नेगेटिव मैंने बात की ना, नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, क्या सही। बनता है मुझे बता दें। बिल्कुल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मैथ्स में तो ऐसे ही होता है। नेगेटिव और नेगेटिव प्लेयर्स। अच्छा आपने देखा वो एक दिन हमारे शो पे ये सिकू भाई जब हुआ कि लाहौर कलंदर हारा, शोएब अख्तर ने कहा कि मैनेजमेंट तब्दील करने की ज़रूरत है, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने कहा टीम भी मैं जो है वो खरीदने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले दिन राना आतिफ ने कहा यूनी की टीम है, खरीदने की क्या जरूरत है, वो उन्होंने नाराज दिफा भी भी हो किया गए। आकिब जावेद साहब का। नहीं हाँ। नहीं, वो नाराज भी हो गए थे कि थोड़ा जियो सा, लड़ाई थोड़ा सा। कराता है। लेकिन अब आकिब जावेद साहब ने ये इंटरव्यू में कहा कि हम शोएब भाई से उसका जवाब भी ले लेते हैं। आकिब जावेद ने ये कहा कि मैं 20 साल से कोचिंग कर रहा हूं और अब मुझ पे वो तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने एक दिन भी कोचिंग नहीं की। तो ये बड़ा एक सीनियर बॉलर के लिए कहना, जरा सुनाइए पहले कि आकिब जावेद साहब ने क्या कहा था। मैं नहीं होता वो ठीक है डन, फिर क्या होगा? मैं 2001 से कोचिंग कर रहा हूँ, कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल। किसी ने आज तक एक दिन भी नहीं की। हाउ कैन यू क्लेम कि मैं आगे ऐसे कर दूंगा? भाई तो तू ये काम ही नहीं आज शोएब अख्तर को सुना है आपने, उन्होंने क्या ये कहा? यही वही कह रहे हैं। अच्छा। मुझे ये बताएं कि ठीक है ही वॉज अ गुड बॉलर, अभी तक तो उन्होंने एक दिन कोचिंग नहीं की, आपके साथ तो रहे, तो उसमें कोचिंग कहाँ की थी? इतने लोग नजर आते हैं ना इतनी जगह पर, क्या? कभी उस जगह जा रहे हैं, कभी उस जगह जा रहे उसमें हैं। कोचिंग थोड़ी, वो तो ट्रायल ले रहे थे। तो ये कमेंट था आकिब जावेद का। शोएब भाई अगर कमेंट करना चाहें इस पे जो बात की आकिब जावेद साहब ने। नहीं, आपके भाई की बात ठीक है, मैंने कभी कोचिंग नहीं की, लेकिन देखिए शादी तो नहीं की, बाराती ज़रूर रहे हैं हम और बड़े हाईएस्ट लेवल पे हमने क्रिकेट खेली है। देखिए आकिब भाई का देखिए मसला ये है कि देखिए जब तक आपको PSL जीतेंगे नहीं, आप क्रिटिसिज्म होता रहेगा। ये फ्रेंचाइजी मॉडल है, ये बिजनेस बेस्ड मॉडल है। यहाँ पे आपको जीत कर दिखाना है एट एनी कॉस्ट। 6 साल में एक फाइनलिस्ट हैं और जीते कोई टूर्नामेंट नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं, आकिब जावेद की जो मेहनत है PDP प्रोग्राम में वो हद दर्जा बहुत अच्छी है। इनसे ज़्यादा सूटेबल बंदा आपको PDP प्रोग्राम में नहीं मिल सकता। अब आकिब भाई ने 2001 में क्रिकेट कोचिंग शुरू तो की, हम भी 2021 में शुरू कर लेंगे, हमें 20 साल हो जाए 2040 में। सो ये बात नहीं है। बट मेरा जो व्यू है क्रिकेट को देखने का वो बिल्कुल फ़र्क है। मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे डिमांड करनी है, मुझे स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करनी है, मुझे हफीज़ से बॉलिंग भी चाहिए, बैटिंग भी चाहिए, मुझे फ़खर जमान को पैसे लगाए हैं, प्लैटिनम प्लेयर है, मुझे प्लैटिनम परफॉर्मेंस भी चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कहता आपके भाई मांग नहीं हो रहे होंगे, बट उनके मेथड ऐसे नहीं है कि उनसे वो परफॉर्मेंसेज निकाली जा सके। देखिए कुछ मैनेजमेंट भी होती है, जिस मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से नहीं वो जीत पा रहे और लाहौर कलंदर एक ब्रांड नहीं बन पा रहा, वो बिकॉज वो जीतता नहीं है। जब वो तक जीतेगा नहीं तो ऑब्वियसली बात तो क्रिटिसिज्म होता रहेगा। और अल्टीमेटली हु इज स्कोरिंग द शॉट इन लाहौर कलंदर? आकिब जावेद। सो आकिब जावेद हैज टू be answerable for that. But again, I wish him best of luck. Look, this model of PSL has a one recipe, has one model that आपको जीतना है, और इसकी रेसिपी में वो लड़के कामयाब होते हैं जो लड़के आपको जिता सकते हैं।
वो आपको काम करने पड़ते हैं, वो लड़के आपके फ़ायदा नहीं दे रहे आपको, इसलिए आपको क्रिटिसिज्म होता है। बट माइंड यू, ही इज़ अ गुड कोच, बट रिजल्ट बेस्ड PSL है जिसमें रिजल्ट आ नहीं रहे, इसलिए क्रिटिसिज्म हो रहा है। ठीक है जी, शोएब अख्तर साहब का कमेंट भी आ गया जो आकिब जावेद ने कहा। कोमल अजीज हमारे साथ हैं, एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। रज़ाक भाई बताएंगे कि कल मैंने इनसे क्या कहा था कि ज़ज़ई कितना स्कोर करेंगे। रज़ाक भाई जरा सच सच बताइए मैंने क्या कहा था। देखें, अगर मैंने यहाँ बात वही रिपीट कर दी तो एंटी करप्शन वाले आपके पास आ नहीं जाएंगे। नहीं आएंगे, वो प्रेडिक्शन थी मेरी। आपने कहा था 20 स्कोर नहीं करेंगे, तो मैंने कहा था 20 का ना कहें कि ये कहें कि 4 या स्कोर नहीं करेंगे, 2 स्कोर नहीं करेंगे, तो आपने कहा 20 नहीं करेंगे। मैंने कहा 20 नहीं करेंगे। हाँ, आप जीत गए हैं। मैं जीत गया हूँ। हाँ जी, मानते हैं थोड़ा सा कि देखने का तजुर्बा है। एंटी करप्शन वाले आ जाएंगे आपके पास से। तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं, प्रेडिक्शन थी। सही वो प्लेयरों को कुछ नहीं कहते तो आपको क्या कहेंगे? एंटी करप्शन ऐसी है, बस हवाई फायर। चले जी। फिर भी आपको हो सकता है एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, आपके घर पे MD साहब आए, क्या आए खेलें। अच्छा, अब एक कोलैबोरेशन करते हैं, जैसे आप लोग भी डिजिटल मीडिया वगैरह पे आजकल बड़ा कॉमन है, तो सियासत और एंटरटेनमेंट का आपने कहा प्रोड्यूसर्स ऑल पावरफुल होते हैं, अपनी मर्जी का कंटेंट बनाते हैं, तो मैंने आपको बना दिया प्रोड्यूसर। अब आपने अपनी एक फिल्म प्रोड्यूस करनी है, तो आप मुझे बताना है कि आप किस सियासतदान को उसमें एज अ हीरो लीड रोल पे लेंगी। ठीक है, बड़ा ऑब्वियस है। इमरान खान को। इमरान खान को। ओह नाइस। सबसे हैंडसम वही है, जाहिर सी बात है। सबसे हैंडसम वही है, तो आप इमरान खान को अपनी फिल्म में लीड रोल पे लेंगी। नहीं, इसका मतलब है कि हीरो सिर्फ हैंडसम आदमी बन सकता है। बिल्कुल। लेकिन एक्टिंग कर लेंगे आपको लगता है वो? बहुत अच्छी। ये पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, शहजाद बहुत भाई, अच्छी। 70 साल का बंदा हीरो आ सकता है? वो कह रहे हैं सबसे लगते हैंडसम तो नहीं है कहीं से भी वो। तो मतलब उनको किस किस्म का रोल देंगी आप, कि उसमें एक्शन भी होगा, मूवी में Action. डांस भी होगा, या क्या? किस नहीं, किस्म एक्शन। 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 मेरा ख्याल है उनको चैनक का रोल दें। खान को देख के ऐसे नहीं लगता पुटली चैनक रखी हुई है। इनके कायद नवाज शरीफ साहब को नहीं लेंगे आप एज अ हीरो लीड रोल? नहीं, देखिए, अब आपने कहा है कि मुझे प्रोड्यूसर बनना है और नहीं, मैंने हाँ, आपकी बिजनेस choice पढ़ा मैं है ना। पूछ रहा हूँ, हाँ। मैंने बिजनेस पढ़ा है तो मैंने तो पैसे बनाने हैं। सही है, ठीक है। पैसे चलिए, आपने अपनी बनाने के चॉइस तो लिए- बता दी। पैसे बनाने के लिए गुड लुकिंग लोग जरूरी होते हैं और थोड़ी सी मियां एक्टिंग भी साहब आती नहीं हो। गुड लुकिंग, अच्छे कश्मीरी, बट ऐसा संगे मरमर का गोंगलू कहते हैं उनको। तो शहजाद सुल्तान राही ने कितनी फिल्में की? 1000 के करीब। तकरीबन 1000 की। ठीक। अच्छा जी, बोल दे, चलिए, ये तो पूरी आपकी बात। चॉइस थी जो हमने बिल्कुल जी। रिकॉर्ड हो गई, और ठीक है, लेकिन ये हमारी चॉइसेस थोड़ी सी मुख्तलिफ थी कि अच्छा। हमने आपको एक वो दी हुई अली अमीन गंडापुर PTI के, अगर आप जानती हो, कादिर पटेल पीपल्स पार्टी के, और राना सनाउल्ला PMLN के, इनमें से आपने हीरो लेना है। कोई और ऑप्शन नहीं है? वो एक ऑप्शन आपने खुद दे दिया खान साहब का, लेकिन हमारे पास बजट में यही है, आपके बजट में यही है। शहजाद भाई भी चेंज कर सकते हैं, हीरो ने विलन का कह दें। नहीं, मैं उसमें भी आता हूँ। इससे बेहतर तो मूवी ना ही बनाए फिर। इससे बेहतर मूवी ना बनाए। हाँ बिल्कुल। अली अमीन गंडापुर साहब की मूछें देखें, बाल बड़े बड़े, अच्छा एक अच्छा रोल कर ये सकते हैं। फिर मेरे ख्याल कोई से कोई ग्रे कैरेक्टर हो, ट्रांसफॉर्मेशन, ये ग्रेट कैरेक्टर हो तो राना सनाउल्ला साहब बड़ा- कैरेक्टर एक्टिंग करा सकते हैं हाँ, इनसे। लेकिन लीड रोल है। अब हीरो हो या कैरेक्टर रोल, जल्दी से बता दीजिए इनमें से। कोई गजनी टाइप की मूवी बनाई जा सकती है। ओके, किसको लेंगे इनमें से गजनी टाइप की मूवी में आप? कौन सी गंजी? गजनी तो आपके बजट में ये 3 हीरो मिल सकते हैं, आप बताइए। अब ये तो बताएं कि एक्टिंग किसकी अच्छी है। ये तो आप बताएंगे। आप बताएं। मेरे दिमाग में अली अमीन गंडापुर का पता है क्या डायलॉग आ रहा है? मैं जब भी कोई खूबसूरत लड़के लाल कपड़ों में देखता हूँ तो मेरे अंदर साओ काला कुत्ता। बस सही है, डन है। अली अमीन गंडापुर साहब डन है। चले, अली अमीन गंडापुर साहब आपकी फिल्म के हीरो हो गए। अब आपने विलन लेना है, विलन के लिए भी आपके दिमाग में पहले है तो बता दें विलन किसको होना चाहिए वैसे? तो विलन और हीरो सेम नहीं हो सकता? नहीं सेम नहीं हो सकता, ये लीड रोल है, अच्छा, विलन अलग antagonist होगा। और लेकिन वैसे आप protagonist पहले अलग होगा। पहले उधर ना देखिए, मुझे बता दी विलन किसको लेंगे। जैसे आपने कहा कि आपकी चॉइस इमरान खान फॉर द हीरो लीड रोल, विलन किसको लेती है आप सियासत में से? फंसाने वाले सवाल नहीं, कर रहे फंसाने हो। वाले नहीं, वो सियासतदानों का बड़ा दिल होता है, वो बुरा नहीं मानते इन बातों का। ऐसे वो ही, आप it's a लोग की fun show। बातों का नहीं मानते नहीं, ना। फन शो में बुरा नहीं मानते, इतना हम जानते हैं, दे हैव अ बिग हार्ट। एक्चुअली मुझे पॉलिटिशियंस का इतना पता नहीं नहीं है। पता, जिसका पता है उसका नाम ले दें, फिर दूसरा फिर। वो एक ही पता था। अच्छा, वो एक ही पता है, सिर्फ कोमल इमरान खान को जानते डर लग रहा है इंस्टाग्राम ना बंद हो जाए। हैं। चले, मैं आपको मेरे फिर Instagram पे नजर आई लगा विल के हेल्प बैठे। यू आउट। और ये 3 लोग हैं सियासी पर्सनालिटीज जिनको आप एज अ विलन ले सकती हैं। मुराद ये सईद, हीरो में बेहतर थे। हाँ, लेकिन हमने देखे थोड़ा सा ट्विस्ट आना है ना। मुराद सईद, मोहम्मद बख्श मेहर और हमजा शहबाज शरीफ विलन के रोल के लिए। हमजा शरीफ। हमजा शहबाज शरीफ आपको विलन के रोल के लिए। ओह, अच्छा, हालांकि हमजा विलन नहीं हीरोइन ज्यादा लगता है। गौर से देखें नहीं यार, सर पे मैं तो दुपट्टा बहुत रखने गौर से देखा है।
ऐसा नहीं लगेगा वहीद मुराद? चलें भाई, काफी हैंडसम विलन आपने चूज किया है, ठीक है। और नहीं, अली मगर अमीन डायलॉग्स वंडरफुल- मुराद सईद के ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, वो जोशीले डायलॉग, वो कोई डायलॉग है, "न्यू मैं खानाएगी, लूटी हुई डॉलर मुंह पे मारेगी, अगले दिन 200 अरब के डॉलर का पैसा मुंह पे मारेगी, आएगी।" ये कोई डायलॉग डिलीवरी है सर यार? क्या बात कर रहे हैं, अच्छी तकरीर, डिबेटर रहे हैं अपने ज़माने में भी और अच्छी तकरीर करते हैं। बट कोमल, थैंक यू वेरी मच, आप शो पर आई, बड़ा मज़ा आया। फाइनल हमने आपके साथ एंजॉय किया और आपकी चॉइसेस से आई एम श्योर लोग भी बड़ा मुतमईन होंगे। जरा क्विकली स्कोर बोर्ड दिखा दीजिए कि क्या है इस वक्त। रन 42 for 2, कामरान अकमल भी आउट हो गए हैं। रज़ाक भाई अब क्या है, मैच खड़ा हुआ है, ज़रा बताइएगा। देखिए अभी तक कुछ कह नहीं सकते, विकेट बड़ा अच्छा है और फाइट बैक तो होगी मुझे लग रहा है। फाइट बैक होगी। जी। सिकू भाई, आपके ख्याल में मुल्तान फेवरेट है इस वक्त? फेवरेट तो 4 दिन से चल रहा है, आपको तो पता है। मेरा भी ख्याल है फाइट जरूर होगी, लेकिन शोएब अख्तर और शहजाद इकबाल की। आज तीलियां लगा रहे हो ना बच्चे, तीलियां आप लगा रहे हैं अभी शो क्लोज करते और करते। मैं शोएब के साथ हूँ। चले जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, इस सीजन में आप हमारे साथ थे। अली भाई, ज़बरदस्त कैरेक्टर्स आपने प्ले किए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बी पार्ट ऑफ इट। रज़ाक भाई आपका भी। सिकू भाई थैंक यू वेरी मच। अगले सीजन में फिर आपसे मिलेंगे PSL में, अगले PSL 7 में। उम्मीद करते हैं कि पूरा टूर्नामेंट उस वक्त पाकिस्तान में हो, कोरोना से हमारी जान छूट चुकी हो। और कोमल आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पे थैंक यू सो मच आपका इतने ज़बरदस्त होस्ट होने का। थैंक यू सो मच जी। यस यस हमारा है थोड़ा सा कंपटीशन, बट थैंक यू सो मच जनाब। मैच जारी है, तबसरा आप जियो न्यूज़ पे देख सकते हैं, मैच के दौरान भी, मैच के बाद भी। लेकिन फिलहाल जश्न क्रिकेट का सफ़र इस सीज़न का यहीं ख़त्म होता है। देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले सीज़न में आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।